उद्योगपतियों को कोई नहीं कहता है। अगर ये अडानी, अंबानी ये हट जाए, टाटा, बिरला सब हट जाए, तो क्या दूसरे देश के उद्योगपति नहीं आएंगे? आए तो हुए हैं यहाँ। तो चाइना विदेश में पैसा जाएगा। चाइना का सरकार तो अमेरिका का सब सरकार तो संभव नहीं है। ये तो आप ही बता रहे हैं कि सरकार के संभव नहीं कि सब न रख सके। रख सके। हाँ, व्यापारी को तो आप हटा देंगे तो क्या देश की प्रगति हो जाएगी? नहीं भाई, व्यापारी जो है वो तो भले ही ज्यादा दाम मुनाफा ले, लेकिन वक्त पर काम देता है। वो जी कौन जी जी अभी जी भी देखते, रांची में 15 बाजार है। वो जी रिलायंस जो वहां पर सब्जी खरीदता है, वो सब्जी जी उपजाने से पहले ही पैसा दे देता है किसान को। अब इसलिए वो लेके चल जाता है, और जो बचता है यहाँ बिकता है, इसलिए दाम थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन किसान को कुछ फायदा है नहीं तो और सस्ता हो जाता सब्जी जितना यहाँ उपजता है। इसलिए बीच में तो एक रहना जरूरी। जी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, सर नमस्ते सर। नमस्कार। जब तक नमस्ते। सर हमको ये कहना है कि चले। ये संतुलन अमीर गरीब का भी संतुलन जरूरी है। अगर सब अमीर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? नहीं नहीं, अमीर गरीब आज से थोड़ी है, सतयुग से गरीब है। ये और वो दुनिया में हमेशा बना रहेगा। भगवान राम के समय में भी अमीर गरीब थे, आज भी अमीर गरीब। हाँ, तब ये भले ही कहिए कि लोग थोड़ा आजकल लोभी ज्यादा हो गए हैं, इसलिए जी थोड़ा। जी जी हाँ, मेन बात यही है, और कुछ नहीं है। और वो इस साल संतुलन संतुलन हमारे कहने का मतलब सब में संतुलन होना चाहिए। थोड़ी हाँ, बेईमानी कम से कम होना चाहिए। बेईमानी तो खत्म हो नहीं सकती है, कोई सरकार आता है। अब अभी भी जो है लोग संगठित नहीं है। अभी भी एफसीआई का जो क्रय केंद्र है, परचेज जी सेंटर, वहां पर जी अगर गांव के ही आदमी एक ट्रक करके 100 बोरा ले जाए तो उसको ठीक दाम, भले ही है कि थोड़ा नमी के होने के कारण कुछ दाम काट लिया जाता है, ताकि 17% नमी तक लेना है। ताकि एफसीआई जो अनाज उसको देता है मिल को, उसमें वो 66 मन चावल खोजता है एफसीआई। तो इसलिए वो चाहता है कि सूखा दे। अगर 17% से ज्यादा नमी होगा तो 66 मन नहीं निकलेगा। 166 क्विंटल में भी 66 क्विंटल नहीं निकलेगा, तो मिल वाले जी को भी घाटा होगा। इसलिए थोड़ा दिक्कत सब। अच्छा, किसान भी ठीक है, वो लोग भी संगठित नहीं है कि जहाँ पर सेंटर है वहां पर ले जाए। कुछ पैसा भले लगेगा भाड़ा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना किसान से बिचौलिया खरीदता है उतना। जी लेकिन लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ और सब दिक्कत महत्वपूर्ण तरह से। बिंदु हैं जो मैं बतलाना चाहता हूँ। सर। अगर हम लोग जी सर। थोड़ा इतिहास पर दृष्टिपात करें तो जी जब जब कमी होती है तो सरकार आयात करता है। हाँ, जी जब कमी में आयात करता है तो अधिकता की स्थिति में निर्यात भी करनी चाहिए, सरकार का फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल निर्यात करना चाहिए सर। इस बार हाँ, लगभग के भी नहीं। 29 करोड़ टन अन्न पैदा हुआ है। पिछले साल 23 करोड़ टन अन्न पैदा हुआ था। तो जी अभी जो है निर्यात की संभावना यूरोप में बहुत ज़्यादा है। वहाँ भारत का चावल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले इतिहास रहा है कि वो पंजाब के चावल को रिजेक्ट कर दिया है शायद, जैसा कि कहा जाता है। जी तो उसमें जी विषाक्त पदार्थ अधिक है, तो वो लोग खाद ज़्यादा देते हैं, असंतुलित दे देते हैं। और वो तो जी जाएगा ही ना। कीटनाशक, खरपतवार नाशक, आजकल निगौनी गरौनी भी नहीं कराते हैं लोग, दवाइयाँ डाल देते हैं। तो ये सब तो जी जी अब असंतुलित आप डालेंगे तो वो तो अन्न के दाना में चला जाएगा। लेकिन जी जी माने और जगह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, ये सब जो चावल है इसका बड़ी मांग है।
यूरोप में जी है, जी अमेरिका में। और भारतीय मूल के समझिए कि चावल खाने वाले 2 करोड़ के से ज्यादा लोग विदेशों में हैं। वो लोग की तो जी पहली पसंद अपने ही देश का ना चावल होगा। तो ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर। सरकार का दायित्व तो बनता है कि अधिकता की स्थिति में निर्यात बढ़ावे, जबकि कोरोना के चलते धान का पैदावार बहुत देशों में कम हुआ है। जो यूरोप पहले मंगाता था चावल दूसरे जगह से, भारत से वो मंगा रहा है। तो अब ये कोई दीर्घकालीन नीति सरकार को बनाना चाहिए कि हम कितना निर्यात करेंगे। अब ये बताते हैं राजेंद्र बाबू कि 50% से जब ज़्यादा रेट बढ़ जाता है तो आयात करने लगता है। तो उसी जी तरह जी से एक रेट बनाना चाहिए, एक नीति कि माने जब अधिकता हो गया तो हम उसको निर्यात करें। जब महंगा आयात करके सस्ता बेचते हैं तो सस्ता खरीद के महंगा निर्यात भी कीजिए। ये बिल्कुल एक सर। एक बिंदु है जिसमें जिसको हाईलाइट होना चाहिए कि सरकार निर्यात करे। और देखेंगे कि सोना जो है ना आवश्यक वस्तु में नहीं आता है, इसलिए सोना से इसको तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जी ये आवश्यक वस्तु है, ये खाद्य पदार्थ। अब इसमें दूसरा बात अगर आप देखेंगे कि हम लोग कृषि प्रधान देश कहलाते हैं, लेकिन जी मैं कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। रतन कुमार सिंह साहब भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। रतन कुमार नमस्कार नमस्कार हाँ, जी रतन, प्रणाम प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। जी जी सबको प्रणाम सबको प्रणाम। रतन कुमार सिंह जी इस बात से सहमत होंगे कि काफी बड़ी मात्रा में दालों का आयात किया जाता रहा है, तेलहन का आयात किया जाता रहा है। हमको तो याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया से रेप सीड आया था, और जी जी इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल आते हैं। जी हमारे यहाँ जी नहीं उत्पादन नहीं हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकता है। हम लोग एक तरह से कृषि प्रधान कहलाते हैं और अब बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। वो व्यापारी कृत्रिम रूप से अभाव पैदा कर देते हैं और फिर बहुत ज़्यादा आयात करके अपना गोदाम भर लेते हैं। किसानों का अभी तो धान का मूल्य घट रहा है कि आप कोई लॉन्ग टर्म आपका पॉलिसी नहीं है, ये बनाना पड़ेगा जी जी पॉलिसी। एक और है जिसको आप अगर पेड़ पौधा को भी कृषि में मान लीजिए तो बांस का उत्पादन, अपने यहाँ बांस को पेड़ माना गया है, जबकि एक्चुअली वो घास के श्रेणी में है, अब घास की श्रेणी में आ गया है। तो 45,000 करोड़ रुपया का कागज हम लोग आयात करते हैं और 40,000 रुपया का कागज के जो लुगदी होता है पल्प, वो आयात करते हैं। जी जी और फल भी बहुत आजकल आयात होने लगा है विदेशों से, और बहुत तरह के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भी विदेशों से आ रहे हैं। तो कुल मिला के अब हम लोग कृषि प्रधान देश अगर भारत को कहता है तो ये सही नहीं है। इतना बड़े पैमाने पर आयात करने वाला देश कृषि कृषि प्रधान कैसे हो गया, इस सब पर आवाज उठनी चाहिए। और मैं रतन कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि मेरी इन बातों पर कुछ आप बोले। आप एक बार सुने होंगे सर कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंटियन जो है प्रश्न पूछने के लिए पैसा लिए, बड़ा बवाल मचा था, मीडिया में चला था। और वो औद्योगिक घराने अपने जो है औद्योगिक हित के हिसाब से भारत सरकार, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी जिस भी मंत्रालय से आप कोई सवाल पूछेंगे कि कल के तारीख में भारत में क्या होना है, तो वो बताया जाता है। वो मंत्रालय का मंत्री जो है, राज्य मंत्री
जो भी है वो पार्लियामेंट में बताता है। अब सवाल इस बात का है कि जो औद्योगिक घराने हैं ये अपने औद्योगिक हित के लिए भारत सरकार की आगे आने वाले दिनों में क्या नीति है उसके लिए जो है पैसा लेके जब पार्लियामेंटियन प्रश्न पूछ सकते हैं तो क्या पैसा लेके जो है दाल आयात नीति, तेल आयात नीति, अरे आप आयात करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार तो अफ्रीकन देश में जाके पूंजी निवेश किया है दलहन उत्पादन के लिए। मोदी राज की मैं बात कर रहा हूँ, उसके आगे की बात क्या हुई उसको छोड़िए। मोदी राज में कंबोडिया में और कहाँ वो साउथ अफ्रीका के जो कंट्री हैं, अब ये आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश पूरे भारत को, झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दलहन और तिलहन का जो है खपत जो है पूर्ति कर सकता है। वहाँ शिवराज सिंह के सरकार में बड़ी अच्छी जो है सिंचाई वगैरह के ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या जो है ट्यूबवेल पंपिंग सेट, वहाँ जैसे हम लोग प्लास्टिक का या लोहे का पाइप डालते हैं, पहाड़ी वाले बेल्ट में 8 इंच 10 इंच मोटा सीमेंट का ढला हुआ पाइप जो है बोर में डालते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी जमीन है तो उसमें वो प्लास्टिक के लोहे के पाइप का टूटने का खतरा है, इसलिए उस सीमेंट का पाइप डालते हैं। तो हमारे कहने का सेंस ये था कि उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दिया कि वहाँ वर्षा आधारित जो है खेती होती थी। अब वर्षा आधारित की जगह जब इरिगेशन सिस्टम हो गया, वहाँ किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ चना, मूंग, उड़द, मसूर की खेती। आप जान के आश्चर्यचकित रहेंगे, 27 रुपया MSP था और किसान 15 रुपए 17 रुपए बेचने के लिए मजबूर। धान में तो 1868 है, 1500 का बेच रहा है। बिहार में 1400 का बेच रहा था लास्ट में, वो साहब बाबू 1200 का बेच दिए। वो एक अलग घटना थी। साहब बाबू 1200 का बेच दिए। थोड़ा धान था, उनके पास टाइम नहीं था, वो समय नहीं दिए, लेकिन 1500 में खरीदारी हो रहा है तो 368 रुपए का जो है चोरी हुआ। लेकिन आवाज जा रही है ना? हाँ जा रही है। लेकिन हाँ, लेकिन उस मूंग वाले फसल में 1000 रुपए क्विंटल का डिफरेंस था। और दलहन आयात कौन किया था, किसकी कंपनी की थी? अडानी बाबू की। हाँ बड़ी कंपनी है, डिफाल्टर हाँ, अडानी बाबू की ही कंपनी आयात की। हाँ बड़ी अभी तो कंपनी है। अंबानी अडानी दोनों बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करने जा रहे हैं। फार्मिंग क्यों करेंगे, ये ट्रेडिंग करते हैं। और मैं बताऊं, दूध उत्पादन आप करेंगे, अगर गाय जो है लत्ती मार दिया, दूध गिरा तो आपका गिरेगा। जब दूध मेरे यहाँ आ जाएगा तब उस दूध से जो है मैं मक्खन, पनीर, दूध, दही, मठा जो भी मुझे बनाना होगा, लस्सी बनाना होगा, हम वो बनाएंगे। वहां तो श्योर्ड है ना। लेकिन भैंस पालेगा, भैंस जो है सभी समय बच्चा जो है दूध नहीं देगा, उसके पास बच्चा नहीं रहेगा, वो कुछ दिन जो है ठमरा, उसको हम लोग अपने भोजपुरी में बोलते हैं, उदय बाबू जानते होंगे, ठमरा रहेगी। भैंस जो है मच्छर काट दिया सही से, हम उसको नहीं दे पाए, वो पता लगा कि जो है लत्ती मार दिया, दूध गिर गया। तो वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं। मैं भी एकदम सहमत हूँ कि अडानी और अंबानी परिवार जो है या इनकी कंपनियां खेती का काम नहीं